ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 26/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चों, ज्ञान की एक ही बूंद है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज का प्रश्न है कि इस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। उत्तर पहले पॉइंट है, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तो बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होते रहेंगे। तुम्हें बाबा का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना ही तुम्हें इजाफा मिलेगा, माना इनाम मिलेगा। आज का गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा भी करते आए हैं। महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता है। ज्ञान का सागर एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को कोई नहीं जानते। तुम भी जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया जाता है। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। तो लौकिक बाप उनकी याद आने से ही उसको देह अभिमान कहा जाता है। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाबा को भूल जाती है। यही भूल है। यूँ तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। यह भी कहते हैं हम शिव आत्मा हैं। मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है। देह अभिमानी बनने से ही संबंध याद आते हैं। यह चाचा है, यह मामा है। शरीर नहीं तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं, पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में ही गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर सन्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाबा को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है ना, तब तो कहते हैं। रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचयिता नहीं कहा जाता है। रचता हमेशा बाप को ही कहते हैं। बच्चे जानते हैं हमारे सन्मुख बाबा बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान का सागर कहेंगे। बाबा को ही कहते हैं ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य और अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता, बहन भाई को नहीं। फल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाबा से हम बहुत दूर हैं, परंतु उनको याद तो करते हैं। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो।
मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, यह जानते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता है कि परमात्मा और परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, नहीं, आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाबा बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है, तू प्यार का सागर है और एक बूंद के प्यासे हैं, ये वर्डिंग है ना गीत में। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इनको ही ज्ञान कहते हैं। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं है कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते, यह कहने कोई को आएगा नहीं। बाबा ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए तो मुश्किल है, जब तक टीचर न समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना मैप पर, जो वर्ल्ड का मैप होता है कि ये इंडिया है, ये लंदन है, अमेरिका है, यूए है। बिगर समझाने बुद्धि में कुछ आ नहीं सकता है। अगर नक्शे में नाम पड़े तो सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भक्का चाहिए, शो देख करके ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, बच्चे ही समझाएंगे यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते कामधेनु बैठी है। कल्पवृक्ष है जो हमारा, वहाँ पर मम्मा और बाबा भी बैठे हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जगत अम्बा भी चाहिए, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया हुआ है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया, मुख्य बात है बाबा के परिचय की। पहले समझाओ, दो बाप है, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हाथ का वर्षा लेते आए हो, अब बेहद का वर्षा लो, बहुत गई थोड़ी रही। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है। अजून कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना, कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उल्हना न देवे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में भी डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण सभी को ही मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली लौकिक बाप से तो दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, हमारी कैपिटल है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, अखबार द्वारा भी इतला करना चाहिए। लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हैं उसका वर्षा बाबा से आकर के लो, सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है, तो सबसे बड़ा तीर्थ भी परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। परंतु ये भी किसको पता नहीं है, क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते रहते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, क्रिसमस ट्री बोलते हैं ना उसको। नहीं तो इतनी आत्माएं आई कहाँ से, जरूर सेक्शन है जहाँ से आते हैं। हिस्ट्री फिर भी रिपीट जरूर होनी है। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझाने में यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनवाते हैं। वहाँ देवताओं की तो सतयुग में नेचुरल ब्यूटी रहती है, इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है और आत्मा भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं, आत्मा भी सतो प्रधान ही होती है। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सावरा गाया है, वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती है। यहाँ देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है।
वहाँ तो भर बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सब साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए ना, वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास सोलह क्लास संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े आदि नहीं होते हैं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर के परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा ही काली हो जाती है। बाबा तो एवं हुसैन है, उसमें भी खाक नहीं पड़ती है कभी। मैं तो सच्चा सोना हूँ, प्यारे बाबा सच्चा सोना है, इसलिए मुझे बुलाते हैं, एवर पावन को ही बुलाते हैं। बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सत्तो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उसमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना, कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है टैक्स के रूप में। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे। सफली होगी वह जो खर्चे धनी के नाम, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। जो बाबा के मददगार बनेंगे उन्होंने का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहाँ ढेर के ढेर मिलके होंगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लुटेंगे थोड़े ही, हीरे सोने आदि की खानियाँ सब तुमको नई नई मिलेगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, कहाँ सतयुग में, यानी तुम सब तुमको ही मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के महल बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है। बाबा कहते हैं आपके पास धन दौलत है, आप बच्चों को संभालो, आप भी खुद अच्छी तरह से खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो। ऐसे नहीं कि खुद को मारना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है। देखो रहमदिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है जानते, फेमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही सुख करता दुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठ ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम है सुख करता दुखहर्ता सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता का शो करना है, हमें प्यारे बाबा का मम्मा का शो करना है। जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे, उतना ही इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते, पुरानी दुनिया नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते, और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, तुम बहुत कुछ देखेंगे। जैसे शुरू में दिखाया था फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम्स आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत मलुका शिकार, उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जीते जी मर गए। तो बाबा कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा है। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट में तुमने देखा, जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत ही प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, प्यारे बच्चों को बहुत ही प्यार मिलता है।
जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। अच्छी सर्विस करने वालों को बाबा कहते हैं प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा वारिस बना रहे हैं। हमको दैवी गुण बनना है, दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सन्मुख बैठे हैं। जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से लव नहीं रहता है। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाबा को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक ही शिव बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। यह तो बाबा का पुरानी बूट में बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा के पुरानी बूट में, लॉन्ग लॉन्ग बूट में आए हैं। मैंने यह लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सैल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम है। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा समान सुख करता दुख हरता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं, हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। वो सदा अनुभव होता है, हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत करेंगे। संकल्प करो तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। आज का स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ। जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। नम्रता हमें बहुत ही जरूरी है। बाबा कहते हैं कि नम्रता के तख्त पर हमें बैठना है और जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। तो ऐसे हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।